परसों ये इत्तेफाक हुआ कि मैं जो हूँ ना एक कुछ ख़रीद रहा था और उस कैशियर की ड्रॉअर में मुझे एक थद्दी सी रखी नज़र आई 75 रुपये के नोट की। मैंने कहा मुझे ज़रा चेंज में दे दो बिकॉज मेरे पास नहीं है एंड आई वाज लुकिंग फॉर दैट नोट। तो उसने कहा सर आप क्या करेंगे, ये तो चलता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये आपने पहले चला के एज एन लोगों ने आपको दिए हैं, आपने ख़रीदारी लोगों ने की है तभी आपके पास है। उसने कहा पहले चल रहा था फिर हमें बताया गया कि नहीं चलता। तो भाई ये सारी गलत बातें हैं, हम क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है तजर्बा आपके साथ भी हुआ हो कि भाई आपको कह दिया गया हो कि ये नोट तो हम लेंगे नहीं, या आपने अगर हासिल करने की कोशिश की हो तो आपको बताया गया हो, जैसे मुझे वार्न किया गया कि भाई ये तो सर चलेगा ही नहीं तो आप ना लें। भाई ये लेन देन के काबिल इस्तेमाल है नोट, और क्या खूबसूरत नोट है वैसे, बाय द वे आई लव द डिज़ाइन ऑफ इट। ये काबिल इस्तेमाल है नोट। कौन ये नई नई पखें लेके आता है और आइडियाज़ लेके आता है कि ये नोट नहीं चल रहा या नहीं चलेगा, ये नोट चलता है, बस ऐसे ही बिला वजह कहीं शुरू हुआ ना मामला और वो फैलता 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 वो चाइनीज़ विस्पर बन गया कि नोट नहीं चल रहा आज। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि ये नोट अवामी लेन देन के लिए काबिल इस्तेमाल है, और इसलिए अब कोई भी आपको कहे तो आप या तो ये रिकॉर्ड कर लें क्लिप, बल्कि हमें क्या रिकॉर्ड करें, हम इस पर ज़रा आपकी ज़िम्मेदार लोगों से बात करा देते हैं। आबिद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उनसे जान लेते हैं ताकि कोई इबहम रहे ही नहीं। कमर साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। आबिद भाई, शहरियों को शिकायत थी, इनफैक्ट शहरियों का मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नोट नहीं ले रहे या नहीं दे रहे दुकानदार, पेट्रोल पंप्स या कहीं भी यही कह देते हैं भाई काबिल इस्तेमाल नहीं है, बाज़ों ने तो लिख कर लगाया हुआ है। तो क्या ये यादगारी नोट है या ये लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? वैसे क्लियर तो आपने कर दिया है, लेकिन हम आपका जवाब ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए आपसे दोबारा पूछ रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन कोई रहे ही ना। ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये 75 रुपये का हमारा जो बैंक नोट है वो एक लीगल टेंडर है, और हमारे इल्म में भी ये बात आई है कि बाज़ लोग इस कंफ्यूजन का शिकार हैं कि शायद इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है या ख़त्म हो गई है। तो ऐसी कतन कोई बात नहीं है। ये बैंक नोट जो है वो अभी भी उसी तरह से काबिल इस्तेमाल है जैसा कि जब हमने ये गुज़श्ता साल 14 अगस्त को जब इसका ऐलान किया था और उसके बाद इसका इजरा 30 सितंबर से किया था, उस वक्त से ये ज़ेर इस्तेमाल है, और उस वक्त भी ये बिल्कुल आम ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता था और आज भी उसी तरह से ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं एक इस हवाले से ये लीगल टेंडर आखिर होता क्या है मैं इसकी भी वजाहत कर दूँ। देखिए, कानूनन जो है वो करेंसी नोट हुकूमत पाकिस्तान जारी करती है। मेरे ख्याल से नाज़रीन को शायद याद हो कि किसी ज़माने में हम 1 रुपये का नोट भी देखा करते थे, और आजकल गर्चे हम सिर्फ 1 रुपये का सिक्का ही दस्तयाब है। तो एक बुनियादी तौर पर हुकूमत 1 रुपये की करेंसी जारी करती है, और फिर ये जितने भी बैंक नोट हैं यानी 10 रुपये का, 50 रुपये का या 100, 500, 1000 और फिर 5000, ये तमाम बैंक नोट्स हैं जो कि स्टेट बैंक जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो है उसमें सेक्शन 25 है जिसके तहत तमाम बैंक नोट जारी किए जाते हैं। आया ये आम इस्तेमाल में आने वाले 10 रुपये या 50 रुपये या दीगर डिनोमिनेशन के करेंसी बैंक नोट हों, या ये कि ये यादगारी हों, ये तमाम के तमाम नोट जो हैं वो इसी कानून के तहत जारी किए जाते हैं और उनकी कानूनी हैसियत यकसा है, एक जैसी है, चाहे वो यादगारी हो या आम इस्तेमाल वाले नोट हों। ये तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि क्या इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बाकायदा आप लोग कोई मुहिम चला रहे हैं ताकि अब ये पैगाम हम तो यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि टिकटॉक पे वायरल हो जाए और बाकी पूरे पाकिस्तान को भी पता लग जाए, क्योंकि ATM से कम मालियत का नोट भी 500 का ही दिया जाता है। इस सिलसिले में भी कोई काम हो रहा है ताकि अगर वहाँ से 75 वाले कुछ नोट मिलना शुरू हो जाएँ तो लोगों को बिल्कुल ही कन्फ्यूजन ना रहे ना? जी हाँ, जब हमने गुज़श्ता साल 14 अगस्त को 75 रुपये के बैंक नोट का इजरा किया था तो उसके बाद हमने एक अवामी आगाही की मुहिम का भी आगाज़ किया था, और इस हवाले से इसके जो डिज़ाइन फ़ीचर्स हैं और इसके जो सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं हमने उसकी एक वीडियो भी बनाई, और वो वीडियो हमारे वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी दस्तयाब हैं, और कई TV चैनल्स वगैरह उसको दिखा भी चुके हैं। सो उससे ये मालूमात मिल सकती है कि ये नोट किस किस्म का है। जहाँ तक आपने कहा कि ये ATM से क्यों दस्तयाब नहीं है, तो उसकी 2 वजूहत है। एक तो ये कि ये जो यादगारी बैंक नोट हैं
ये एक महदूद पैमाने पर जारी किए गए हैं। अगरचे ये काफ़ी मिकदार में अवेलेबल है, लेकिन चूंकि ये एक यानी ऐसी समझ लीजिए कि ये वन टाइम इसको जारी किया गया है और ये मुस्तकबिल में बार बार जारी नहीं किया जाएगा, तो लिहाजा एक महदूद पैमाने पर है। और ये शायद ये मुमकिन ना हो कि तमाम ATM जो कि मुल्क भर के हर हिस्से में मौजूद है वहाँ से इनको हम जारी कर सकें। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि जब ATM से जब कोई नोट जारी किया जाता है तो उसके लिए ATMs की पर उस बैंक नोट को रिकन्फिगर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अब हम कोई नया नोट लगाएंगे तो उसकी वजह से तमाम ATMs जो हैं उन्हें भी रिकन्फिगर करना पड़ेगा, उनके सॉफ्टवेयर में तब्दीली लानी पड़ेगी, जो कि शायद काफ़ी एक वक्त भी ले सकता है और खासी उस पर जो है वो कॉस्ट भी आ सकती है। तो यही वजह है कि इसको ATMs पर दस्तयाब नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका आबिद कमर साहब, तर्जुमान स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे। अब हमने आपको बता दिया कि अगर आपसे कोई बहस करे कि 75 वाला नोट में हम नहीं लेंगे या आप क्यों हमें दे रहे हैं, या अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, उस किसी से हासिल करना चाहें और कोई आपको वार्न करें कि भाई ये तो चलेगा नहीं, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत बात है, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फेक न्यूज़ की, जो ट्रैवल की लोग सच समझना शुरू हो गए और एक निज़ाम ही बंद हो गया। इस सिलसिले में 75 रुपये के नोट का लेन देन ख़त्म हो गया ना, बंद हो गया। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। इसलिए हमने सोचा कि हम जहाँ बहुत सारी फेक न्यूज़ का पर्दा चाक करते हैं और कन्फ्यूजन्स क्लियर करते हैं,